महंगे क्रूड ऑयल के दौर में सरकारी तेल कंपनियों ने ग्राहकों को लागत से नीचे पेट्रोल डीजल बेचा था और उसकी वजह से उनको घाटा उठाना पड़ा था। लेकिन सरकार अब तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकारी तेल कंपनियों को केंद्र सरकार की तरफ से घाटे की भरपाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जा सकता है। बजट में भी सरकार ने तेल कंपनियों को 5800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। 20,000 करोड़ रुपए की सहायता इस बजट प्रावधान से अलग होगी, यानी 20,000 ये जोड़ लीजिए और करीब 5800 वो जोड़ लीजिए तो 25,800 करोड़ रुपए की सहायता बजट से तेल कंपनियों को जा रही है। सर, ये सहायता क्या संकेत देती है? दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं। पहली चीज तो ये कि सरकार, ये बहुत लंबा समय हो गया, करीब 7 महीने का समय हो गया जब हमने भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी। हालांकि उस बढ़ोतरी का न होने का असर महंगाई नियंत्रण पर कितना पड़ा ये तो स्पष्ट नहीं, क्योंकि महंगाई उसी रेंज में मूव कर रही है जहां कीमतें बढ़ने से पहले थी। पर तेल कंपनियों की बैलेंस शीट पर इसका असर पड़ा और हमने लगातार इसका जिक्र भी किया था और इशारा भी किया था। सरकार करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की मदद तेल कंपनियों को करेगी जो उनको नुकसान हुआ है। दो संकेत हैं। पहला तो ये कि इस हिस्से में एक बड़ा हिस्सा उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी दोबारा शुरू की गई थी, जिसमें सरकार ने 12 महीने के लिए 200 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सिलेंडर देने की बात कही थी, उसका करीब 6,000 करोड़ रुपया है जो शायद तेल कंपनियों को वापस किया जाएगा। और 9 से 10,000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरीज हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और भारत में उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच में। पर यह दिलचस्प चीज देखने वाली ये है कि पिछले 7 महीनों में कच्चे तेल की कीमतों ने 95 और $100 से 88-83 डॉलर तक का एक पूरा रेंज कवर कर लिया। पर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। सरकार यदि इन कंपनियों को सब्सिडी देती है तो इस बात की पूरी संभावना, संकेत माना जा सकता है कि फिलहाल कीमतों में कोई बड़ी बढ़ोतरी या बदलाव नहीं होगा, कटौती अगर ना भी हो चुनाव को देखते हुए, लेकिन कीमतें स्थिर रखने की कोशिश की जा रही। सरकार की कोशिश ये है कि महंगाई कम करने में कच्चे तेल, पेट्रोल डीजल की कीमतों का योगदान जितना सीमित रखा जा सके उतना जितना संभव उतना सीमित रखा जा सके। और आज जो खुदरा महंगाई का, रिटेल महंगाई का आंकड़ा आया, उसमें यही एक हिस्सा ऐसा था जिस पर हमें थोड़ा सा कम दबाव दिखाई दिया, जहां हमें कोर इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी, जैसा हमने जिक्र किया। और उसकी एक बड़ी वजह थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। हालांकि खाद्य महंगाई ने वो सारी कोशिशें बराबर कर दी क्योंकि खाने पीने की महंगाई बढ़ गई।